डॉक्टर साहब के उस वक्त हाथ पांव फूलने लगते हैं जब एक लड़का उनके पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे सांप ने काट लिया। डॉक्टर साहब पूछते हैं कौन सा सांप, तो वो तुरंत डिब्बा खोल के उस सांप को बाहर निकाल के डॉक्टर साहब के टेबल पे रख देता है। डॉक्टर साहब के साथ साथ पूरा स्टाफ जो है वो कांप जाता है, क्योंकि वो सांप होता है एक विषैला कोबरा और इसके काटने के तुरंत बाद जो है इसके लक्षण भी दिखने लगते हैं। लेकिन उस हिम्मती लड़के की कहानी जब आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पे विवश हो जाइएगा कि भाई साहब इतना हिम्मत कोई जुटा कैसे पाता है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह मामला मुंगेर के मेदनी चौक का है, जहां पे सुबह सुबह अपने घर पे ही काम कर रहे युवक रंजीत को एक सांप काट लेता है। देख लीजिए यही है वो डब्बा और यही है वो सांप जिसे देखने के बाद डॉक्टर साहब के भी हवाई उड़ गए थे। तो दरअसल होता यह है कि सुबह सुबह काम करने के दौरान जब सांप रंजीत को काट लेता है, तो काटे गए हुए जाने के बाद भी रंजीत वहां घबराते नहीं हैं। तुरंत से उस सांप को गर्दन से पकड़ लेते हैं और उसके बाद घर वालों से कहने लगते हैं कि कुछ ऐसा चीज लाओ जिसमें हम इसे पकड़ के रख लें। घर वालों में एकदम से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और तभी कोई ला के उनको एक डब्बा देता है। फिर क्या था, उस डब्बे में उस सांप को भर लेते हैं रंजीत। और चूंकि ये सांप विषैला था और रंजीत को ये पता था, उन्होंने गांव में सुना था कि भाई सांप काटने के बाद तुरंत सदर हॉस्पिटल जाना चाहिए, इस नियम का भी पालन करते हैं। लेकिन कौन सा सांप काटा है, किस तरीके काटा है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी जो है ये सांप दे सकता है। तो वो क्या करते हैं कि इस डब्बे को भी लेके वहां पे पहुंच जाते हैं जिसमें वो सांप होता है। इस भयानक कोबरा यानी घुवन के बारे में आप सब परिचित हैं। आप सबको पता है कि भारत में जितने ज्यादा सांप बाइट से लोग जो है वो खत्म होते हैं, उसमें नंबर 1 पे ये घुवन आता है। आमतौर पे ये हर जगह पाया जाता है, भारत के हर इलाके में पाया जाता है और इसी वजह से इसके चपेट में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। रंजीत भी आ चुके थे। रंजीत तुरंत वो बॉक्स जो है वो लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जो ही डॉक्टर साहब पूछते हैं कि सांप कौन सा सांप काटा है, रंजीत अपना बॉक्स खोल के उस सांप को बाहर निकाल के डॉक्टर साहब के टेबल पे रख देते हैं। डॉक्टर साहब का हालत खराब हो जाता है, वो भी डर से कांपने लगते हैं। उनको भी लगता है कि भाई साहब आज का जीवन आखिरी है, क्योंकि इस तरीके का मरीज कोई भी नहीं आया था उनके पास। उसके बाद तुरंत से सांप को वापस से डिब्बे में बंद किया जाता है और रंजीत को आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। रंजीत आमतौर पे मजदूरी करते हैं और इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन ये सांप वाले न्यूज के बाद अभी वो हर जगह छाए हुए हैं कि भाई साहब एक हिम्मती आदमी जो सांप को पकड़ के लेके चला गया। उधर वन विभाग को भी ये सूचना मिलती है कि भाई साहब एक जहरीला सांप निकला है। वन विभाग की टीम पहुंचती है और इस सांप को यानी ये जो घुवन सांप है इसको पकड़ के लेके चली जाती है। इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। इसका जहर जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है और बहुत ही खतरनाक जहर होता है। इसके बाइट के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल काटे हुए मरीज को ले जाना चाहिए और अगर आप देर करते हैं तो समझ जाइए कि हमेशा के लिए देर हो सकती है। और इसी वजह से कोई भी सांप बाइट करे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसके अंदर बहुत खतरनाक वेनम जो है वो रहता है और कोई झाड़ फूक काम नहीं करेगा। जिस तरीके से रंजीत ने समझदारी दिखाई और वो हॉस्पिटल पहुंच गए, आप सबको आपके आसपास अगर इस तरीके की सर्पदंश की घटना होती है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। बाकी झाड़ फूक से कोई इलाज नहीं हो पाएगा। अगर इसने जहर आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया तो इस वजह से तुरंत हॉस्पिटल जाए, एंटीवेनम लें और किसी को भी सांप काटे तो इसकी जानकारी दे कि भाई साहब झाड़ फूक से कुछ नहीं होने वाला। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, रंजीत के हिम्मत को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।